झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्टिव मोड में है, तो वहीं बीजेपी जमशेदपुर महानगर की संगठनात्मक बैठक बर्मा माइंस स्थित देवस्थान सभागार में हुई है। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, तो जहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिले मतों के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए संपर्क, समन्वय और संवाद पर जोर देकर के कार्य करें। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री और सांगठनिक कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और बैठक में जिस प्रकार से राज्य सरकार की जो नीतियां, जन विरोधी नीतियां, उसके बारे में चर्चा की गई है। और जन विरोधी नीतियों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लगातार 5 वर्षों तक ये राज्य की सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, जुआ विरोधी, सभी समाज, सभी वर्ग का विरोधी, और जो बड़ी बड़ी वादा और घोषणा करके जनता को गुमराह करने का काम किया था, और एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया है। उनकी नाकामियों को लेकर के जनता के बीच जाने वाले हैं। जिले की जमशेदपुर जिले की बैठक से 4 विधानसभा शामिल हुए हैं। और निश्चित ही झारखंड में जो मेरा प्रवास है, प्रवासी के रूप में जिले का जो मुझे प्रभार दिया गया है, तो बहुत खुशी है कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। और निश्चित ही इस बार झारखंड में भी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, झारखंड में भी आने वाले समय में भाजपा की सरकार कमल का फूल खिलने वाला है। देखिए, चुनौतियां कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता में पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ और उसके पहले भी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, लगातार मिलना हो रहा है। जिस तरीके से आम जनताओं में जो जोश है कि इस बार ये सरकार बदलनी है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। हमेशा जितने लोगों ने वादे किए थे, मुझे नहीं लगता कि जो जानकारी है मुझे कि एक भी वादे इन्होंने प्रॉपर पूरे भी किए हैं। तो जनता, मुझे लग रहा है कि वोट देने के लिए अपना मन बना चुकी है। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक व्यक्ति के विकास की चिंता करें अंतिम कोने तक के, तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ झारखंड में बनने वाली है। जमशेदपुर महानगर की संगठनात्मक बैठक बर्मा माइंस स्थित देवस्थान सभागार में हुई है। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, तो जहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिले मतों के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए संपर्क, समन्वय और संवाद पर जोर देकर के कार्य करें। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री और सांगठनिक कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और बैठक में जिस प्रकार से राज्य सरकार की जो नीतियां, जन विरोधी नीतियां, उसके बारे में चर्चा की गई है। और जन विरोधी नीतियों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लगातार 5 वर्षों तक ये राज्य की सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, जुआ विरोधी, सभी समाज, सभी वर्ग का विरोधी, और जो बड़ी बड़ी वादा और घोषणा करके जनता को गुमराह करने का काम किया था, और एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया है। उनकी नाकामियों को लेकर के जनता के बीच जाने वाले हैं। जिले की जमशेदपुर जिले की बैठक से 4 विधानसभा शामिल हुए हैं। और निश्चित ही झारखंड में जो मेरा प्रवास है, प्रवासी के रूप में जिले का जो मुझे प्रभार दिया गया है, तो बहुत खुशी है कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। और निश्चित ही इस बार झारखंड में भी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, झारखंड में भी आने वाले समय में भाजपा की सरकार कमल का फूल खिलने वाला है। देखिए, चुनौतियां कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता में पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ और उसके पहले भी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, लगातार मिलना हो रहा है। जिस तरीके से आम जनताओं में जो जोश है कि इस बार ये सरकार बदलनी है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। हमेशा जितने लोगों ने वादे किए थे, मुझे नहीं लगता कि जो जानकारी है मुझे कि एक भी वादे इन्होंने प्रॉपर पूरे भी किए हैं। तो जनता, मुझे लग रहा है कि वोट देने के लिए अपना मन बना चुकी है। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक व्यक्ति के विकास की चिंता करें अंतिम कोने तक के, तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ झारखंड में बनने वाली है।